आज का टॉपिक है हमारा रिस्क, जोखिम, टेकिंग रिस्क। जिंदगी में रिस्क लेना क्यों अनिवार्य है, रिस्क से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत बार अनेक लोगों से सुना होगा कि जिंदगी में जोखिम लेना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जिंदगी में रिस्क लेना तो बहुत जरूरी है। सब कहते हैं कि जिंदगी में रिस्क लो, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लो, परंतु इससे पहले यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि जोखिम और पागलपन में कुछ अंतर होता है। कुछ लोग इसे पागलपन भी कहते हैं। देखो, रिस्क और पागलपन जुड़े हुए शब्द है। इन दोनों का एक ही मीनिंग है कि दोनों में कुछ बड़ा करना होता है, लेकिन एक चीज होती है जिसमें उत्तेजित। आगे बात करें, किसी के द्वारा कोई बात किए जाने पर तुरंत उत्तेजित होकर क्रोध में किसी का प्रतिशोध लेने के लिए कुछ करने का वचन लेना या जोखिम, इसी जोखिम को पागलपन कहते हैं। उत्तेजित नहीं होजिए, धैर्य के साथ कार्य कीजिए। आप धैर्य के साथ सोच समझ के एक बहुत बड़ा कदम उठाइए, वो होगा रिस्क। होगा जोखिम जो आपको कुछ बड़ा करवा देगा, और एक होता है पागलपन, जो आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि उत्तेजित और पागलपन में आदमी हमेशा क्रोध में गलत डिसीजन लेता है। तो अपने को हमेशा ध्यान रखना कि क्रोध में कोई भी डिसीजन ना ले। क्रोध के टाइम लिया गया डिसीजन हमेशा पागलपन की श्रेणी में आएगा। जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके एक पूर्ण योजना के साथ, सजगता के साथ कुछ ऐसा करने का निर्णय लेता है कि अगर वो उस योजना में सफल हो जाए तो जहाँ आज खड़ा वहां से शायद बहुत ऊपर तक स्तर तक खड़ा होगा। जोखिम लेने से प्राप्त सफलता से तात्पर्य केवल आर्थिक उन्नति से नहीं है, इससे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के स्तर में परिवर्तन होता है। अगर संपूर्ण योजना के साथ सोच समझकर कोई जोखिम लिया जाता है तो वो आपको सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं दिलाएगा, इससे साथ सामाजिक सब तरह का विकास होगा। इसमें आपको यहाँ समझना यह होगा कि जोखिम लेने के लिए प्रेरणा, हौसला, सजगता, समझदारी और आवश्यक, ये चीजें आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। इनके बिना आप रिस्क ले रहे तो वो पागलपन की श्रेणी में आएगा। बड़ी बड़ी बात में एक बात करें तो रिस्क लेने के अपने को फायदा क्या हो सकता है? व्यक्तित्व विकास में सहायक, अपनी खुद की व्यक्तित्व विकास होगा, नई संभावनाओं की खोज, नए नए रास्ते मिलेंगे आपको, प्रतिभा का सही उपयोग, अपने अंदर जो टैलेंट है उसका सही उपयोग हो जाएगा। जीवन में अनुभव की वृद्धि, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगता है कि आपको अनुभव मिलेगा। आप रिस्क ले रहे हो, सोच समझ के प्लान के साथ आप उस रिस्क में हार भी गए तो आपको एक अनुभव मिलेगा। जीवन में वो अनुभव आपको आगे और बड़े कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। बहुमुखी विकास की संभावनाएं अधिक होता है। 360 विकास, एक तरफा विकास नहीं, आपका 360 विकास हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने में सहायक, आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप सोच समझ के सही प्लानिंग के साथ आप रिस्क ले रहे हो तो उसमें आपका विकास हो जाएगा। ये अनेक व्यक्तियों पर किए गए अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है। बहुत सारे लोगों को देखा, इतने रिस्क लेने वालों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े हर सेक्टर में बैठे जो रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना ही पड़ता है, जीवन में हर एक को रिस्क लेना पड़ता है। उन सब चीजों से सिद्ध हुआ है, मतलब साबित हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में ज्यादा कष्ट झेले, जो व्यक्ति जलता है, पता है उस व्यक्ति का उतना ही उत्तम निर्माण हुआ है। आमतौर पर काफी ज्यादा सोना बनने के लिए तपना पड़ता है। आपको पता नहीं होगा, आप कहीं रिसर्च कीजिए कि सोना, ये जो सोना अपने पास आता है इसको बहुत तपाया जाता है, बहुत तपाया जाता है, तब इसमें ये येलो चमक आती है। शुरू में एक पत्थर होता है, कचरे का तरह पत्थर होता है, बहुत कंक्रीट होता है, इसको तपा तपा के पीट के एक ऐसा बनाया जाता है कि आज सुंदरता का आभूषण बन जाता है। और एक बात और, सूर्य की तरफ चमकने के लिए सूर्य की तरफ जलना भी पड़ता है। यदि आप सूर्य की तरफ चमकना चाहते हो, सबको रोशनी देना चाहते हो, तो इसी के लिए रोशनी का कारण बनना चाहते हो, सूर्य की तरफ जलना भी पड़ेगा। जीवन में अनुभव की वृद्धि होती है इससे, रिस्क लेने से। व्यक्ति जिंदगी में अपने अनेक परिस्थितियों से गुजरता है, और परिस्थितियां आती है, सब तरह के दिन झेलने पड़ते हैं, और उन अच्छी बुरी परिस्थितियों में व्यक्ति जीवन में अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरता है। उन सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों में व्यक्ति को इसी में सफलता मिलती है, और कुछ कारण हो भी सकते हैं जिसमें असफलता, परंतु प्रत्येक बार उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा तत्व सम्मिलित हो जाता है जो उसके जीवन में किसी न किसी मोड़ में सहायक जरूर होता है, और वो होता है अनुभव। एक होता है निवेश पसंद, एक जो अनुभव ही होता है, उसमें फर्क होगा, रात दिन का फर्क होगा। अनुभव होगा, उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, और निवेश उसको कुछ नहीं पता है। एक आप रास्ते से जा रहे हो, आपको पता है कहाँ जंप आने वाला है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहाँ मोड़ आने वाला है। एक नए हो, आपको थोड़ी पता, आपको तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, देख देख के चलना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, आप आराम से चल रहे हो, स्पीड ब्रेकर में रुक भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में हमें जो भी अनुभव मिलते हैं वो हमारे चेतन व अवचेतन मस्तिष्क में अवश्य ही संचित हो जाते हैं। जब भी कोई दोबारा ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम पहले गुजर चुके हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें पुराने अनुभवों से मार्गदर्शन या सलाह प्रदान करने लगे, जिससे हम पहले से भी बेहतर तरीके से उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे इतिहास के महान संत, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन में प्रयास अवश्य करना, सफल होते हो असफल होते हो उसके बारे में बिना सोचे आप सही व्यक्तित्व निर्माण के साथ, सही प्लानिंग के साथ आप प्रयास करते रहिए। सफल हुए तो नेतृत्व करोगे, असफल हुए तो मार्गदर्शन करोगे, बहुत अच्छी बात। इन बातों को अपने ध्यान में रखिए, रिस्क लीजिए, सही प्लानिंग कीजिए। इस प्रकार जोखिम लेने या कुछ नया करने में, कुछ अलग करने में, आगे बढ़ने से सफलता प्राप्त होगी या असफलता, परंतु इन दोनों स्थिति में आपको फल, बाई प्रोडक्ट अवश्य ही प्राप्त होता है, जो है अनुभव। इस चीज की सबसे बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट लगा वो है अनुभव। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने में सहायक भी होता है। जीवन में कुछ नया करने से भागने या जीवन में जोखिम न लेने वाले व्यक्ति परिस्थिति में परिवर्तन तो नहीं कर पाते, साथ ही जीवन में एक नए अनुभव से भी वंचित रह जाते। जो घबराते रहते हैं ना, कॉर्नर में छुपे रहते हैं, मेरे को रिस्क नहीं लेना है, वो सब चीजों से मतलब रह जाते हैं पीछे, क्योंकि वो ना तो अपने सामर्थ्य को सही से पहचान पाते हैं और न ही अपनी सीमाओं को समझ पाते हैं। भाई आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, आप उसको प्रयास तो कीजिए, आपको प्रयास करोगे तो पता चलेगा आपके अंदर क्या खूबी है, क्या खूबी नहीं है। आप तो पहले हार मान के बैठे हो तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि आप लाइफ में जीतोगे या नहीं जीतोगे। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता तो अगर वो असफल भी हो रहा है तभी तो वो असफल हो रहा है, बार बार प्रयास करते हैं तभी वो अपने हर बार के व्यक्तित्व में मौजूद कमी को दूर कर रहा है। आप बार बार प्रयास करो तो आपको पता चल रहा है मेरी क्या कमी रह रही है जिससे मैं असफल हो रहा हूँ। जिस प्रकार एक मूर्तिकार धीरे धीरे परंतु अनावश्यक मिट्टी हटाता हटाता एक दिन अंत में एक सुंदर मूर्ति बना के प्रस्तुत कर देता है। देखा होगा कभी मौका मिले तो शिल्पकार या मूर्तिकार को देखना, वो छोटे छोटे मिट्टी हटाते हटाते एक बहुत सुंदर प्रतिमा बना देता है। उसी प्रकार व्यक्ति
जोखिम रूपी औजारों से, जोखिम रिस्क रूपी इस औजार से अपने व्यक्तित्व से कमजोरियों को अलग कर जाता है। और अंत में ये देखोगे कि पहले व्यक्तित्व और बाद के व्यक्तित्व अनेक परिवर्तन मौजूद है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव आएगा वैसे वैसे आप खुद को पता चल जाएगा अब मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है, क्या चीज मेरे अंदर परिवर्तन आ रही है। परंतु जोखिम ना लेने वाले व्यक्ति जीवन में ना तो कुछ बड़ा कर पाते हैं और ना ही व्यक्तित्व निर्माण की संभावना का अंतिम कर देते हैं। वो ना तो व्यक्तित्व अपना निर्माण करता है और ना ही कुछ जीवन में बड़ा कर पाते। जो जिंदगी में जोखिम नहीं ले रहे, शायद जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम वही ले रहे हैं। मैं ये बात समझा रहा हूँ, जो जिंदगी में जोखिम नहीं ले रहा, चुपचाप बैठा, वो जिंदगी में एक्चुअली सबसे बड़ा जोखिम ले रहा है। आपको जिंदगी में जोखिम लेना जरूरी है, रिस्क लीजिए आप। उसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम या रिस्क नहीं ले रहे हैं, शायद जीवन में सबसे बड़ा चूक कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा छुपी बैठी जो थोड़े प्रयास या अभ्यास से बाहर आ सके। उनको कोशिश, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, प्रयास करते रहिए आप। यदि आप प्रयास नहीं करोगे आपके अंदर छुपी प्रतिभा आपको कैसे पता चलेगी? जिस सेक्टर में आपका रुचि है, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो, उस सेक्टर में प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन सफलता मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ बैठा बैठा कह रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। निरंतर प्रयास करिए, आप बीच में चूकिए मत, हार मत मानिए। तो आज का ये टॉपिक था रिस्क। जिंदगी में रिस्क लीजिए। मैं यही कहता हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का प्रयास कीजिए, उसी के साथ सही प्लानिंग और विश्लेषण के साथ आप एक दिन जीवन के तरफ सीमा पे उत्थान स्थान पे होंगे। तो आज का यही वीडियो था दोस्तों। जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।